नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रीतेश हेमंत शाह, ये जो लड़का है बहुत ही कम उम्र में हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया दोस्तों। और उसके बारे में उसकी माँ ने जो किताब लिखी है उस किताब की हम बात कर रहे हैं और उसमें जो भी उसकी यादें लिखी है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में उसकी माँ हमसे कहती है, प्रीतेश हमेशा अपने माँ से ये कहता था कि तुम्हें भगवान की पूजा करके जो भी सुकून या फिर जो भी खुशी मिलती है, मुझे ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको मदद करके या फिर उनके चेहरे पर खुशी देखकर वही खुशी या फिर वही सुकून महसूस होता है। प्रीतेश की माँ ने हमसे एक याद ऐसी कही है कि एक दिन वो सब सोए थे और रात के 12:30 बजकर भी गए थे। अचानक उनका जो मेन डोर है वो खुलकर कोई बाहर गया, ऐसे उनको आवाज़ हुआ। इन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इन्होंने खिड़की पे ध्यान दिया तो इनका बेटा नीचे उनको दिखा प्रीतेश, और वो किसी को फ़ोन लगा रहा है और यहाँ वहाँ ऐसे चक्कर मार रहा है। कुछ उनको समझ में आता उससे पहले आगे उनको दिखा कि उनके सामने, उनके घर के सामने एक ऑफ़िस था और वहाँ पर आग लगी थी और रास्ते में कोई भी नहीं था और ऐसे वक्त में वहाँ पर मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर में जो गाड़ी थी फायर ब्रिगेड की वगैरह आ गई और प्रीतेश बाद में जब घर आया तब उसने अपनी माँ से ये कहा कि वहाँ पर उस वक्त में मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ पर ऐसा भी कोई नहीं था जो फ़ोन करके फायर ब्रिगेड या फिर पुलिस को इस बारे में बताए। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कही क्योंकि आप खामखा डर जाएंगी और आप मुझे ना भेजेंगे, इस वजह से मैंने खुद ही जाने का इस तरह से फ़ैसला किया। लेकिन आप प्लीज़ बुरा मत मानना मम्मी। ये जो बात है दोस्तों वो हमें ये सिखाती है कि बहुत बार ऐसा कुछ सामाजिक काम होता है जहाँ पर हम दूसरों की वेट करते हैं कि वो कुछ करेगा। ऐसे वक्त में अच्छा यही है कि जो अगर हमें काम पॉसिबल हो करना, जिससे अगर किसी का अच्छा हो रहा है या फिर जो भी हमारा कर्तव्य है, ऐसे वक्त में हमें जितना हो सके उसको करने की खुद ही कोशिश करनी होगी। 2-2.5 साल पहले की ये बात है दोस्तों। एक बहुत बड़ी अभिनेत्री का अचानक निधन हो गया था और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बुरा लग रहा था। प्रीतेश की माँ ने जब ये बात उसको कही तब प्रीतेश ने जो कहा वो किसी के मन में आ भी नहीं सकता। प्रीतेश ने ये कहा कि सारे लोगों को उस अभिनेत्री के बारे में बुरा लग रहा है, लेकिन प्रीतेश का कहना ये था कि आज मुझे अगर बुरा लग रहा है तो उसके बच्चों के बारे में लग रहा है, क्योंकि उनकी उतना उम्र भी नहीं है, वो बहुत छोटे हैं और ऐसे वक्त में उनकी माँ उनको छोड़कर जाना ये उनको कितना बुरा लग सकता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि कभी कभी बूढ़े इंसान के भी मन में ऐसी बात नहीं आएगी जितने इसने कम उम्र वाले बच्चे के मन में आ गई है ये बात। और बाद में उन्होंने और भी एक ऐसी याद कही है कि जब वो एक बार गोवा में, जब उसकी माँ का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करने गए थे, तो जिस होटल में वो ठहरे थे उसके बाजू के एक फार्म में एक बहुत ही बड़े एक्ट्रेस का वहाँ पर एक फार्म था और उसकी शूटिंग वहाँ पर चल रही थी। प्रीतेश की माँ को उस अभिनेत्री के साइन चाहिए थे, ऑटोग्राफ चाहिए था और इस वजह से उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका जो ऑटोग्राफ था वो उनको नहीं मिला। इस वजह से वो बहुत ही दुखी थी। लेकिन शाम को जब इनका बर्थडे शुरू हुआ और ये जब केक काट रही थी तब प्रीतेश ने उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेने के लिए जो कागज़ उसकी माँ ने रखा था वो कागज़ बहुत ही उसने संभाल कर रखा था और प्रीतेश ने वो कागज़ आगे किया माँ के और कहा कि माँ, तुम मेरे लिए एक बहुत ही एक्ट्रेस से भी बहुत बड़ी हो और एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए कितनी बड़ी होती है ये वो शब्दों में नहीं कह सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्लीज़ मुझे अपना ऑटोग्राफ देना। वो ऑटोग्राफ मुझे भगवान के ऑटोग्राफ जैसा ही इतना बड़ा लग सकता है। ये जो बात है दोस्तों वो हमें ये सिखाती है कि एक माँ ही अपने बेटे के बारे में नहीं बल्कि एक बेटा अपने माँ को किस नज़र से देखता है। उनका जो प्यार है दोस्तों वो हमें आंसू लाए बिगाड़ नहीं रखता। एक बार प्रीतेश की माँ ने उसको 50 रुपये देकर कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। वो कुछ 5-10 मिनट में लौट आया और उसका चेहरा बहुत ही दुखी था और उसके हाथ में वो सामान भी नहीं था। प्रीतेश की माँ ने उससे पूछा कि तुम ऐसे ही क्यों वापस आए, तुमने सामान क्यों नहीं लाए, और वो पैसे भी तुम्हारे हाथ में नहीं दिख रहे, वो पैसे कहाँ पर है। उसने माँ को खिड़की से नीचे देखने के लिए कहा कि वहाँ पर कुछ रास्ते पर जो गरीब लोग वगैरह खेल दिखाते हैं वैसे कुछ दिखा रहे थे और प्रीतेश ने उनको देखकर ये कहा कि वो पैसे मैंने उनको दे दिए, उस पैसे की ज़्यादा ज़रूरत उनको थी, मुझे उनको देखकर नहीं रहा गया और इस वजह से मैंने वो पैसे उनको दे दिए। प्रीतेश के एक परिचित सनी अंकल, उन्होंने उसकी जो एक याद कही है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी। उन्होंने प्रीतेश के बारे में ये लिखा है कि वो हमेशा ये कहता था कि ज़िंदगी सबको मिलती है, हम ज़िंदगी कितनी जीती है उसको महत्व नहीं है, बल्कि हम ज़िंदगी में जितना भी वक्त जिए उसमें हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कछुए को देखा जाए तो वो 200-300 साल जीता है, लेकिन फिर भी ऐसे जीवन को क्या मतलब है या फिर वो ऐसे जीवन को क्या महत्व है। इससे अच्छा यही है कि अगर हम कुछ भी थोड़ी सी भी ज़िंदगी जीते हैं तो ऐसी जिए जिसमें हम बहुत ही अच्छा कुछ कर्म कर सके। और अपने जीवन में उसने सिर्फ ये बात कही नहीं थी
बल्कि जीकर भी दिखाई। और इस वजह से दोस्तों आज इतने मतलब होता है ना कि अपने जीवन में बहुत ऐसी कम बातें होती है जो हम दूसरे के लिए या फिर निस्वार्थ रीति से कहे, लेकिन अगर हम प्रीतेश की बात करें तो इतनी सी उम्र में पूरी किताब भर जाए, या फिर हम बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसी तकरीबन 50-60 वीडियोज़ बनाऊँ, इतना उसमें मैटर है और इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उससे सीख सकें और उस तरह से अपने जीवन में भी वो सारी चीज़ें ला सके। सनी अंकल ने दूसरी भी उसकी एक याद ऐसी कही है कि ये बात जो है दोस्तों 2-3 साल पहले की है। वो ये कहते हैं कि तभी भी वो मास्क लगाकर और हाथ में ग्लव्स लगाकर बाहर वगैरह जाता था। ऐसी चीज़ों मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब पहले तो, आज तो हमें उसकी आदत हो गई है, लेकिन ये पहले की बात है। तब सनी अंकल उसको देखकर थोड़े से हंसे और सनी अंकल को देखकर वो भी हंसा और कहा कि आज आप मुझे हंस रहे हैं क्योंकि मैंने मास्क और हैंड ग्लव्स पहने हैं, लेकिन ऐसा भी कल वक्त आ सकता है कि सारे लोगों को ऐसा पहनना पड़े और इसी तरह से घर से बाहर निकलना पड़े। मुझे लगता है कि ये बस एक अच्छा इंसान या फिर एक अच्छी सारी मतलब दुनिया में जो भी सच है उसको समझने वाला लड़का नहीं था। शायद ये थोड़ा बहुत भविष्य भी देखने वाला लड़का था, जिसको पहले ही से ही पता था कि कुछ समय के बाद ही कुछ ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर हर एक इंसान को मास्क और हैंड ग्लव्स पहन के बाहर निकलना पड़ेगा। प्रीतेश की टीचर हमसे कहती है कि हम लोग जो जीते हैं कभी कभी उसको महत्व नहीं होता या फिर उसको कभी भी कुछ अर्थ नहीं होता। अगर हम प्रीतेश की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 18 साल जिया, लेकिन उसके जीवन को कुछ ऐसा अर्थ था, या फिर बहुत सारे हमारे जन्मों में हम कुछ मतलब जो भी अच्छा करेंगे उससे बहुत ज़्यादा या फिर उससे बहुत ज़्यादा गुना उसकी जीवन में, इतने छोटे से जीवन में उसने सब कुछ किया था। दोस्तों प्रीतेश का एक दोस्त जिसका नाम शैलेश है, उसने जो उसकी एक याद बताई है, सचमुच दोस्तों ये हमारे आंखों में आंसू लाएगी। उसने ये कहा है कि जो अपने दोस्त के साथ जब एक फ़िल्म देखने गया था, फ़िल्म ख़त्म होने के बाद बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, तो इस वजह से वो अपने घर ठीक से नहीं जा पा रहे थे और वो वहीं पर रुके थे। उसके दोस्त के पास एक ही छाता था और दोनों का जो घर का रास्ता था वो अलग अलग था, इस वजह से वो भीग सकते थे। प्रीतेश ने अपने लिए एक टैक्सी को बुलाया था और वो टैक्सी आने तक वो वहाँ पर रुके थे। आगे क्या होगा पता नहीं था, लेकिन सामने प्रीतेश का और उस दोस्त का ध्यान गया तो सामने एक इंसान था और वो उस बारिश में ठंड से बहुत ही काँप रहा था। प्रीतेश ने 1-2 सेकंड का भी नहीं सोचा और अपने शरीर पे जो उसका जैकेट था बहुत ही नया और बहुत ही ब्रांडेड, वो जाकर उसने उस इंसान के शरीर पर ढक दिया उसको, और उस इंसान को दोस्तों इस तरह से उसने मदद की। और फिर से जब वो दोस्त के पास आया तब दोस्त बहुत ही हक्का बक्का रह गया उसको इस तरह से देख के। उसके दोस्त ने प्रीतेश से ये कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं डांटेगी क्या, क्योंकि तुम इतना महंगा कपड़ा उसको दे दिया। प्रीतेश ने ये कहा कि मैं अपनी माँ को ये कह दूंगा कि वो गुम हो गया है। इसके बाद उसने दोस्त ने ये कहा कि ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो जब टैक्सी आई तब प्रीतेश के दोस्त के पास तो छाता था, लेकिन फिर भी प्रीतेश ने कहा कि चलो टैक्सी में मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं अपने घर पर जाता हूँ। उसके दोस्त को भी उस वक्त बहुत उसकी बड़ी मदद मिली और जब वो टैक्सी में बैठे फिर भी उसके दोस्त के मन में वो जैकेट वाली ही बात थी। प्रीतेश के दोस्त ने फिर से उसको कहा, शैलेश ने, कि तुमने जो अपना जैकेट उसको दिया है तो उसके लिए तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं डांटेगी क्या। तब जो प्रीतेश ने कहा है दोस्तों, एक छोटी सी बात है ये, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बड़े संतों के बारे में जब सुनता हूँ या फिर उनके बारे में जब पढ़ता हूँ उनमें ये बात दिखाई देती है। प्रीतेश ने उसको अपने दोस्त को ये कहा कि तुम अभी भी उस जैकेट में ही अटके हो, मैं तो उस बात को कभी का भूल गया। मतलब क्या है कि जो भी इंसान कुछ बड़ा कुछ करने जाता है, ऐसा अगर हम कोई बड़ा दान किसी को दे तो मुझे लगता है कि हम 1-2 महीने भी शायद उसको नहीं भुला पाएंगे, लेकिन एक क्षण में भी अपने बड़े बड़े काम को लेकर वो भूल गया और उसने इस बारे में नहीं सोचा। अब वो उसके लिए बात ख़त्म हो गई थी। ऐसे जो कर्म है दोस्तों, ऐसे जो पुण्यात्मा होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। मुझे बाइबल की याद आई जहाँ पर यीशु क्रिस्त जी ने हमसे ये कहा है कि हम अपने दाएं हाथ से जो भी दान देते हैं वो हमारे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। ये जो विश्वास या फिर ये जो समझदारी है दोस्तों, एक कम उम्र के बच्चे में इस तरह से कैसे आई, ये सचमुच जो बात है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रीतेश की नानी के साथ उसका जो रिश्ता था वो भी बहुत ही करीब था, क्योंकि उनकी नानी जो थी वो बहुत बार उनके घर पे आती थी रहने के लिए। इस वजह से उनमें बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत ही एक दूसरे के लिए सम्मान था, बहुत ही प्यार था। प्रीतेश की नानी ने पहले तो हमसे ये कहा है कि जो भी डिलीवरी बॉय वगैरह उनके घर पे आते थे ये हमेशा उनको कुछ ना कुछ टिप देता था, 100-200 रुपये या फिर ज़्यादा भी बहुत बार देता था। उनको जितना हो सके वो खुशी रखने की कोशिश करता था, क्योंकि वो बेचारे गरीब कभी कभी घराने से होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसके बाद उसकी नानी ने जो याद कही है वो हमसे ये कहती है कि उनके घर में जो काम करने वाली मौसी थी उसने एक बार प्रीतेश का जो बेड था वहाँ की जो बेडशीट थी वो वैसे ही निकाली और डायरेक्ट उसको वॉशिंग मशीन
मशीन में डाला, लेकिन वो भूल गई उसको ठीक से देखना, क्योंकि प्रीतेश का जो मोबाइल था वो उस बेडशीट में था और इसका ध्यान उस पर नहीं गया। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी गलती हुई थी उससे। और जब उसने वो वॉशिंग मशीन से बाहर निकाली तब उसको देखा कि उसमें तो मोबाइल था, और वो मतलब वहाँ पर ही शॉक हो गई और वो थर थर काँपने लगी। प्रीतेश का नानी को भी बहुत बुरा लगा और उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। लेकिन प्रीतेश की नानी ने उस वक्त उससे ये कहा कि तुम मत डरना, मैं प्रीतेश को कह दूँगी कि ये मेरे हाथ से हुआ है, तुम उसकी चिंता मत करना, जो भी होगा हम देख लेंगे। बाद में जब प्रीतेश के नानी ने उसको ये कहा कि इस तरह से मोबाइल जो था वो गलती से मुझसे वॉशिंग मशीन में चला गया, इसको तुम रिपेयर करना, या फिर अगर तुम्हें नया भी लेना पड़े तो तुम मुझे कहना, मैं उसका जो भी पैसे होंगे वो दे दूंगी। प्रीतेश ने जब ये सारी बातें शांति से सुनी तब उसको शायद लगा ही कि ये शायद जो गलती है वो नानी कह रही है कि उसने की, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की बात है तो वो शायद मौसी ने ही की होगी। मौसी को और दोनों को देखकर उसने ये कहा कि ये गलती जो है वो किसी से भी हो, आप ज़रा भी चिंता मत करना, अगर ये मौसी से भी हुई है तो आप मौसी ज़रा भी चिंता मत करना, मुझे कुछ भी नहीं लगा इन सारी चीज़ों से, और गलतियाँ इंसान से हो जाती है, कोई भी चिंता मत करना। ये जो बात है दोस्तों, इसमें प्रीतेश का तो बड़ा दिल दिखता ही है, लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो प्रीतेश की नानी का भी स्वभाव मुझे एक अच्छा दिखता है यहाँ पर, कि एक घर के किसी एक काम करने वाले एक इंसान को लेकर उसके भी मन में कितने भाव थे कि ऐसे वक्त में जो भी गुनाह था या फिर जो भी गलती थी उसने अपने आप पर ले ली। ये भी बात मुझे सचमुच बड़ी दिखती है। और प्रीतेश की भी, कि उसने इन सारी चीज़ों को ज़रा भी बड़ा मतलब इशू नहीं किया, या फिर उसने ज़रा भी उसको भी नहीं दिखाया कि इसको ऐसे लोग होते हैं ना, अगली बार से ठीक करना, एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे भी उसने नहीं कहा। जिस तरह से गलतियाँ सबसे होती है उस तरह से इसी से हुई, ऐसे उसने समझा। और ये जो बात है दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम जीवन में किस तरह से, हमारे साथ अगर किसी ने ऐसा बर्ताव किया तो अच्छा यही है कि हम बड़े दिल से इन सारी चीज़ों को इस तरह से देखें ताकि उसको भी कुछ बुरा ना लगे। प्रीतेश के एक दोस्त ने यह कहा है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने या फिर ऐसे ही चलता था तब गरीबों को लेकर उसको बहुत दया आती थी। वो हमेशा यही कहता था कि जितना हो सके हम अगर उनके लिए कुछ कर पाए तो अच्छा है, हमेशा सरकार उनके लिए करेगी या फिर कोई और आकर उनको करेगा, ऐसा हमें नहीं सोचना, जितना हमें पॉसिबल हो हमें उनके लिए कुछ करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। प्रीतेश ने ऐसी एक याद हमसे शेयर की है। वो ये कहता है कि एक बार प्रीतेश को हैंड फैन चाहिए था और उसके लिए तकरीबन आधा पुना उन्होंने छान मारा, लेकिन फिर भी उनको यह नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी प्रीतेश को वो चाहिए ही था। वो दोनों बहुत ही थक गए थे घूम घूम कर, फिर भी वो उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिर में कहीं से वो प्रीतेश ने ढूंढ निकाला और उनको मिला। प्रीतेश के दोस्त को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। उसने ये कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये कि तुम एक चीज़ के लिए इतने पागल हो रहे हो, अगर तुम्हें वो ना ही मिले तो भी इतना तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए था, तुम उसके लिए बहुत ही पीछे पड़ रहे थे। लेकिन प्रीतेश ने उससे ये कहा कि अगर ये चीज़ अगर मुझे चाहिए होती तो अच्छा हो, कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मेरी माँ के लिए चाहिए, वो लालबाग का गणपति जो है उसके दर्शन के लिए जाने वाली है, तो लाइन में रहते वक्त उसके लिए मैंने ये लिया है अपनी माँ के लिए। दोस्तों आज सोचिए कि कितने ऐसे बच्चे होंगे कि कम उम्र में इतना उनके बारे में सोचा और उनके लिए इतना घूमे। और बाद में प्रीतेश ने जो कहा है उसके मन कितना मतलब किस तरह से वो भगवान को देखता था, उसका भी दर्शन हमें हो जाएगा। उसके बाद प्रीतेश ने यह कहा है कि उनके भी घर पे गणपति आता था और वो ये कह रहा था कि मैंने अपने माँ से कहा है कि हमारे भी घर पे जो गणपति है वही लालबाग का राजा वही गणपति है, तो तुम खामखा वहाँ पर जाने से अच्छा है कि हमारे ही गणपति को दर्शन अगर तुम करोगी तो ऐसा ही है कि हम लालबाग को जाएंगे। लेकिन मेरी माँ इस बात को नहीं समझती। तो इन सारी चीज़ों से भी हम सीख सकते हैं कि वो भगवान को किस नज़र से देखता था। जिस तरह से हम बाहर भगवान को ढूंढने जाते हैं वही भगवान हमारे घर में है, वही भगवान हमारे अंतर मन में है। इस तरह से अगर हम भगवान को देखेंगे तो हमें बाहर कहीं पर भगवान की ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों प्रीतेश के एक दोस्त ने उसके बारे में लिखते हुए ये कहा है कि वो बहुत ही गरीब लड़का था और प्रीतेश ने अपने हिसाब से अब तक उसको बहुत मदद भी की थी। एक बार क्या हुआ कि 10वीं में जब ये थे तब 10वीं के जो क्लासेस होते हैं प्राइवेट क्लासेस, उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है और ये जो प्रीतेश का दोस्त था वो उतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। प्रीतेश ऐसे ही बहुत बड़े क्लासेस में भी जाता था और उसको घर में भी पढ़ाने के लिए टीचर्स वगैरह आते थे। तो इस तरह से प्रीतेश के पास बहुत ही अच्छा नोट्स वगैरह का जो मैटर था या फिर डेटा था वो था। तब अपने दोस्त के पूछे बिना या फिर उसके बताए बिना भी उसने अपने दोस्त को जो भी प्रीतेश के पास महत्वपूर्ण नोट्स थे 10वीं के, उसकी एक जेरोक्स खुद के खर्चे से ही निकाली और उस दोस्त को दी थी और कहा था कि तुम इसको पढ़ो, तुम आराम से अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और उसके दोस्त ने ये कहा है कि उसी नोट्स को पढ़कर उसने 10th में उसके दोस्त ने तकरीबन 70 मार्क्स पढ़े थे, उसको 70%।
बहुत बार ऐसे होता है कि किसी ने हमें अपनी परेशानी नहीं कही, लेकिन फिर भी हम समझे और उसको अपने हिसाब से कुछ मदद करने की कोशिश करें उसके कहे बिना। तो ऐसी जो मदद होती है दोस्तों, ऐसी मदद को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके दोस्त के लिए उसके मन में जो भी आदर भाव होगा वो हमेशा रहेगा कि प्रीतेश ने उसके लिए ये कितनी बड़ी बात की थी उसके दोस्त के मदद मांगने के पहले ही। अब मैं आपके सामने जो उसकी याद कहने वाला हूँ दोस्तों, उसने मेरी सिर्फ आंखों में ही आंसू नहीं लाए, बल्कि एक लड़का कितना बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आसमान का जो ऊंचाई है वो कम हो सकती है, लेकिन प्रीतेश की ऊंचाई शायद उससे भी बड़ी होगी। क्या हुआ कि एक बार उसने कुछ खाना अपने लिए मंगवाया था और वो खाना लेकर एक डिलीवरी करने वाले इंसान आए थे उनके घर पे। और जब उन्होंने नॉक किया तब प्रीतेश की माँ ने वो जो सामान लाया था वो उसकी जो थैली थी वो उसने अपने हाथ में ली, और जब देखा तो वो जो खाना था वो ठंडा हो गया था। तो प्रीतेश जब तक वहाँ पर आए तब तक इसकी माँ को थोड़ा सा गुस्सा आया। उस इंसान को जो लेकर आया था खाना, उसको प्रीतेश की माँ ने ये कहा कि आप हमसे लेते हो पूरा पैसे, लेकिन फिर भी आपने जो खाना लाया है वो पूरा ठंडा है। ऐसे ठंडे का खाने का हम पैसे नहीं देंगे, इस खाने को आप कैंसिल ही कर दो। और वो ऐसा कह के वो जो खाना था वो फिर से उसको लौटा रही थी, लेकिन ऐसे उसी वक्त प्रीतेश घर से आए और उन्होंने वो थैली जो थी अपने माँ से अपने हाथ में ली और उस इंसान को कहा कि बाहर बहुत ही बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में भी आपने ये जो सामान था वो यहाँ पर पहुँचाया है, इस वजह से आपको टिप, ऐसे कह के उसने 100-200 रुपये उस इंसान को दिए और कहा कि आप मेरी माँ के बातों का प्लीज़ बुरा मत मानना। वो इंसान बेचारे खुश होकर वहाँ पर चले गए। और प्रीतेश ने अपनी माँ को उसके बाद जो कहा वो ये कहा कि आपको जो खाना वो लाए थे वो ठंडा था, ये तो दिख गया, लेकिन ऐसे भारी बारिश में वो एक बूढ़ा इंसान एक डिलीवरी का काम कर रहा है और उसको जो रेनकोट उसने पहना था वो भी रेनकोट उसका फटा था। वो फटा हुआ रेनकोट आपको क्यों नहीं दिखा मम्मी? ये जो बात है दोस्तों, आप सोचिए कि हम कभी कभी हमारी जो इस तरह से मदद करने वाले लोग होते हैं या फिर हमारे घर पे इस तरह से आने वाले जो लोग होते हैं, हम उनके बारे में कभी भी इतना नहीं सोचते, लेकिन इतनी कम उम्र में वो सिर्फ सोच ही नहीं रहा बल्कि अपने हिसाब से उनके लिए बहुत कुछ करने की भी कोशिश कर रहा है। ये जो याद है दोस्तों कभी भी नहीं मिटाई जा सकती। अब उस घटना पर आते हैं दोस्तों, उस काले दिन पर जब ये घटना हुई और वो हमें छोड़कर चला गया। वो जो दिन था दोस्तों वो था 21 अगस्त 2019 का। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, प्रीतेश को ज़रा भी कोई भी बीमारी नहीं थी। वो रोज़ की तरह बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खुशनुमा ऐसा इंसान था, हमेशा उसके चेहरे पर एक स्मित हास्य था। दोपहर तक उसने अपने माँ के साथ बहुत ही अच्छी से बात की, जैसे वो रोज़ करता था वैसे ही। शाम को वो भी ठीक ठाक था दोस्तों, और उसने अपनी शाम को अपने माँ से ये कहा कि जब रात का खाना हो जाए तुम मुझे उठा लेना खाने के लिए। उसकी माँ ने उसको हाँ ऐसे कहा, और जब खाना तैयार हो गया तब उसकी माँ ने उसके रूम में जाकर उसको देखा तो वो सोया ही था। और जब उसको उठाने की कोशिश की दोस्तों, तब वो सोते समय ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई इंसान चला जाए, हम सोच भी नहीं सकते। उसको रात को अलग अलग डॉक्टरों के पास अलग अलग अस्पताल में दिखाया गया। ये सारी जो बात है हम एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते कि ऐसा हो, किसी को ये सच ही नहीं लग सकती। लेकिन इस तरह से वो इस दुनिया से दोस्तों चला गया और बहुत सारी ढेरों सारी यादें हमारे साथ छोड़कर चला गया। उसने अपने जीवन में कितना अच्छा कर्म किया होगा या फिर उससे हम सीख सके ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, उसमें से बहुत कम घटनाएं इस किताब में लिखी होंगी। और उस किताब की भी मैं जितनी घटनाएं लिखी है उसमें से भी बहुत कम मैं शायद आपको बताता हूँ, लेकिन मैं उसकी जो अच्छाई है दोस्तों वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे मुझे लगता है। इस घटना के बाद प्रीतेश की जो माँ है वो पूरी तरह से टूट गई दोस्तों। और प्रीतेश की माँ ने ऐसे बहुत बड़े बड़े साधु संतों के पास जाकर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक जो साधु संत थे उन्होंने उनसे ये कहा कि प्रीतेश के जाने से पहले अगर ऐसी कोई अजीब घटना आपके घर में हुई थी क्या? प्रीतेश की माँ हमसे ये कहती है कि उनको शुरुआत में तो वो याद नहीं आई, लेकिन बाद में उनको याद आया कि कुछ दिनों पहले उनके घर में एक चूहा बार बार आता था और बहुत ही गंदगी करता था और बहुत ही परेशान करता था। शुरुआत में तो उनको ये लगा कि बाद में वो अपने आप चला जाएगा, लेकिन उसका जो सिलसिला था परेशानी करने का वो वैसा ही चालू रहा। उसको वहाँ से भगाने के लिए बहुत सारा उपाय किए गए, सब कुछ जितना भी हम चूहे को भगाने के लिए करते हैं, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था दोस्तों। प्रीतेश और उसके घर में दोस्तों गणपति बापा को बहुत मानते हैं और उनके लिए बहुत आदर स्थान है वो।
और प्रीतेश की माँ ने जब एक बार वो पूजा कर रही थी तब गणपति बापा से उसने प्रार्थना की कि जो चूहा है वो आपकी सवारी है, हम आपकी सवारी को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये हमारी भी मजबूरी है। अच्छा होगा कि आप अच्छे से उसको इस घर से निकाल दें और अपने जो सवारी है उसको कोई भी हमें मतलब उससे कोई परेशानी हमें ना हो। ऐसा कहते ही दोस्तों अगले दिन से वो चूहा अचानक आना बंद हो गया। ये जो घटना है वो ये कभी कभी दर्शाती भी है कि गणपति बापा को 21 मोदक का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, तो उसी तारीख को शायद उसने अपने बहुत ही प्यारे भक्त को भी शायद अपने पास बुला लिया होगा, शायद वो खुद उसको लेने के लिए भी आया होगा। प्रीतेश की माँ की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से टूट चुकी है, उसके जीवन में सबसे मतलब बड़ा जो रंग था वही कहीं खो गया है। अब जिस तरह से कहते हैं कि जीवन में हमारे कुछ भी नहीं रहता, वैसे उनकी शायद ज़िंदगी बन गई है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उसने प्रीतेश के सपने को लिए जितना प्रयास करने की कोशिश की वो भी बहुत बड़ा है दोस्तों। हाल ही में प्रीतेश के पिताजी का कान का एक ऑपरेशन हुआ दोस्तों, और उनको देखने के लिए जब उनकी माँ हॉस्पिटल गई तब इसके पिताजी भी उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और उनके माँ भी, लेकिन फिर भी उनके माँ में अचानक बात शुरू की और कहा कि मैं अकेली तुम्हें देखने नहीं आई हूँ, हमारे साथ प्रीतेश भी आया है। और ऐसा ही कह के उन्होंने उसका फ़ोटो उनके पिताजी को दिखाया। ये जो भाव है या फिर ये जो बात है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मन पे घाव कर देती है कि इंसान जाते हैं लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। आज अगर उनकी माँ की बात करो तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। प्रीतेश को जो भी चीज़ें पसंद थी उनका सपना आज उसके जाने के बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने गरीबों के लिए एक स्कूल खोली है और स्कूल में सारे गरीब बच्चों को वो मुफ्त में पढ़ाती है और ये बहुत ही पवित्र काम है। उन्होंने प्रीतेश के नाम से उन्होंने एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है दोस्तों, जो ज़रूरतमंद और गरीबों को इस तरह से मदद कर सकती है, और वो बहुत कुछ आज सोशल वर्क कर रही है। अब आखिर में दोस्तों मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि प्रीतेश की माँ संगीता जी एक बार एक मंदिर में गई थी और वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर वो रोने लगी। ऐसे वक्त में एक बहुत ही पवित्र साधु संत जैसे इंसान ने उनको पूछा कि आप क्यों रो रही है, आप क्यों दुखी है। प्रीतेश की माँ ने अपनी सारी कहानी उनको बताई। तब उस इंसान ने उनको ये कहा कि तुम ज़रा भी दुखी मत होना, तुम्हारा जो बेटा है वो सिर्फ शरीर से गया है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें ज़रा भी इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात मुझे सच ही लगती है दोस्तों, क्योंकि आज जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको हम अपने हिसाब से अगर कुछ मदद करने की कोशिश करें तो उनके चेहरे पर जो भी हंसी आएगी उस हंसी में कहीं ना कहीं एक प्रीतेश हमें दिखाई देगा। हमारे घर में जो कुरियर बॉय या फिर डिलीवरी बॉय आते हैं, ऐसे लोगों को हम अगर नींबू पानी दें या फिर एक सिर्फ पानी भी दें, फिर भी उनके मन को जो ठंडक पहुँचेगी दोस्तों, उस ठंडक या फिर उस समाधानी चेहरे पर भी हमें कहीं ना कहीं प्रीतेश दिख सकता है दोस्तों। आज की ये जो कहानी है, ये जो प्रीतेश की कहानी है, उससे मैं यही कहूँगा जिन्होंने अगर किसी अपने को खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो हमसे मिलेंगे, हम उसको दिल से लगा सकते हैं, हम उसको सारी चीज़ें अपने दिल की कह सकते हैं और उसकी भी बातें सुन सकते हैं, उसको ढेर सारा आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रीतेश जैसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ही हमें कुछ सिखाते हैं। उस सीख को हमारे जीवन में लाकर दोस्तों हमारे जीवन का भी हम कल्याण कर सकते हैं। मैं प्रीतेश को ऐसे कल्पवृक्ष की उपमा देना चाहूँगा जो सिर्फ हमें जो चाहिए वो देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हमें बहुत ही अच्छी छाँव भी देता है और साथ साथ मीठे मीठे फल भी देता है, जो हमेशा वहाँ पर खड़ा होता है। मुझे नहीं लगता कि इसके विचार या फिर इसने जो भी हमें देकर गया है वो हमसे कभी भी छीना जा सकता है। हाँ, वो आज शायद हमसे दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं। वो अपनी जो यादें हैं उसमें हमेशा हमारे साथ ज़िंदा है और वो हमेशा हमसे यही कहेगा कि हम अपने कर्मों से बड़े बने, ना कि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं उनसे। इस तरह से दोस्तों बड़ा बनाने वाला ये जो महान पवित्र आत्मा है, जिसने दुनिया को जितना वो दे सकता था वो सब कुछ देने की कोशिश की, जितना लोगों को ज़रूरत थी, और जिसने अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं मांगा और ना ही किसी से आशा की, जो सिर्फ देना जानता था, लेना नहीं, जिसने एक सच्ची ज़िंदगी जी, जिसने दुनिया को दिखाया कि ज़िंदगी किस तरह से हो सकती है, जिस तरह से उसने इतने कम उम्र में दोस्तों इतनी बड़ी गाथा वो छोड़कर हमारे साथ चला गया, वो हमेशा हमें मार्गदर्शन करे। और ऐसे लोग दोस्तों हमेशा
हमेशा हर एक के जीवन में आए और हमेशा हम सब लोगों को मार्गदर्शन करते रहे। वो जहाँ पर भी हो बहुत ही खुश हो और उसके आशीर्वाद, उसकी जो भी पुण्याई है वो हमें हमारे जीवन में दोस्तों हमें राह दिखाने की कोशिश करे। हे ईश्वर, आपने लाडले ऐसे भक्त को अपने पास बुला लिया, लेकिन आप ऐसे माताओं को या फिर ऐसे लोगों के करीबी लोगों को भी जीवन आगे किस तरह से जीना चाहिए के लिए आप ज़रूर मदद करना। मैं भी ऐसे लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा और अपने हिसाब से जितना भी हो सके ऐसे लोगों को करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कृपया आप अपने आप को संभालें। हमारे जीवन का ये एंड नहीं है, ज़रूर वो लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं होंगे और कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर आएगा। बस आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।